वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ रज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे के साथ शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और हर नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, प्रशांत धवन जी की एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है व्हाई यूएसए, फ्रांस एंड यूएन आर गिविंग पाकिस्तान बिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली इस टॉपिक पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई और बहुत लोगों ने कमेंट करी कि वी वांट अ फुल वीडियो ऑन दिस टॉपिक और आपको मिलनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना आपको पता लगेगा कि क्लाइमेट चेंज के नाम पर किस तरीके से पश्चिमी देश डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जियोपॉलिटिक्स खेलते हैं। अब रिसेंटली आपने देखा होगा, इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि पाकिस्तान को 9 से लेकर 10 बिलियन डॉलर की कमिटमेंट मिल चुकी है दुनिया भर के डेवलप्ड कंट्री से, यूएन समेत, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक, यूएसए, जापान, फ्रांस। जी हाँ, ऑफ ऑल द कंट्रीज फ्रांस भी यहाँ पर कूद गया। हुआ यहाँ पर बेसिकली क्या कि पाकिस्तान में रिसेंटली जो बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से 1700 के आसपास यहाँ पर लोग मारे गए। बताया जाता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को 15 से लेकर 30 बिलियन डॉलर के आसपास का लॉस हुआ है। एटलीस्ट ये लोग तो इतना क्लेम कर रहे हैं कि इनको इतना लॉस हो गया है। तो इस लॉस से उभरने के लिए, पाकिस्तान को रीबिल्ड करने के लिए, पाकिस्तान के पीएम ने यूएन से गुहार लगाई कि अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप हमको पैसे दिलाओगे। और मैंने आपको बता दिया था आज से कई महीने पहले कि पाकिस्तान पर धन वर्षा होगी। पश्चिमी देश, प्राइमरली यूएस, इनको लीड करेगा। पश्चिमी देशों से बहुत से बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को लगातार मिलते रहेंगे। और रिसेंटली हुआ यही, यूएन ने ना स्पेशल मीटिंग रखवाई स्विट्जरलैंड के शहर जनेवा में। यहां पर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम गए और दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स ने अपनी तरफ से यहां पर कुछ ना कुछ अमाउंट डोनेट किया पाकिस्तान को। अब यहां पर आप देख पाओगे, चाइना ने दिए 100 मिलियन, यूएसए ने दिए 100 मिलियन, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने भी यहां पर पैसा दिया है। और यह बात नोटिस करने वाली है कि चाइना से ज्यादा पैसा तो पाकिस्तान को दे दिया है फ्रांस ने, 345 मिलियन डॉलर्स। मगर एक क्वेश्चन जेन्युइनली यहां पर सामने आता है कि पहली बात तो ये पैसा स्पेसिफिकली पाकिस्तान को ही क्यों मिला है, और क्या ये पैसा जेन्युइनली पाकिस्तान के जो विक्टिम्स हैं उन तक पहुंचेगा, या इवेंचुअली पाकिस्तान की मिलिट्री कुछ इस अमाउंट का करप्शन कर देगी, कुछ अमाउंट ये लोग खा लेंगे, बाकी अमाउंट इंडिया के अगेंस्ट यूज करने वाले हैं। और ये सब सवाल पूछने इसलिए चाहिए क्योंकि दुनिया में आज के समय साफ साफ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साल 2022 में आप देखोगे, फोर्ब्स मैगजीन का आर्टिकल है, 27 मिलियन बच्चे थे दुनिया भर में, मतलब कि 2 करोड़ 70 लाख बच्चे थे दुनिया भर में 27 देशों में, जो बुरी तरीके से इंपैक्ट हुए हैं फ्लड्स की वजह से। अब ये जो वर्ड है ना, इंपैक्ट, ये अपने आप में जो रियलिटी है ये कन्वे नहीं कर पा रहा। इंपैक्ट का मतलब बहुत कुछ होता है, इनकी एजुकेशन रुक गई, बीमार हो गए, कई बच्चे मर गए। तो दुनिया भर में बाढ़ की वजह से 27 कंट्रीज को लॉस हुआ है। मगर यूएन समेत दुनिया भर के जो और देश हैं, ये सब किस एक कंट्री की हेल्प में आए? वो देश है पाकिस्तान। और यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पर तर्क क्या लगाया कि जी हम पाकिस्तान की इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं? यूएन ने यहाँ पर यह कहा कि देखिए, पाकिस्तान एक विक्टिम है। जी हाँ, लिटरली इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में जो भी आज के समय बाढ़ आई है, उसका मेन रीजन ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन किए, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ। और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे देश जो कभी प्रॉपर्ली इंडस्ट्रियलाइज हुए नहीं, इन्होंने कभी बड़े स्केल पर कार्बन एमिशन क्रिएट किया नहीं है, यहाँ पर जो रेन का पैटर्न है, बारिश का पैटर्न, ये अटपटा सा हो गया है। और इस वजह से एक टाइम पर इतनी बारिश आई कि इनके कई बड़े शहर बिल्कुल डूब गए। तो ये जो ग्राफ है ना, इसके बिहाफ पर यूएस कह रहा है कि देखो, यूएस, चाइना, जर्मनी, यूके वगैरह ये सब कंट्रीज हैं, इन्होंने 1750 से लेकर 2020 तक सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन किए हैं। तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान को कुछ ना कुछ ये पैसे दे ना। अगर जेन्युइनली ऐसा केस है तो बाकी जो 26 देश है उनके लिए भी ऐसी मीटिंग करते, उनके लिए भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स देते। मगर यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को ना अमीर देशों ने जोड़ दिया है जियोपॉलिटिक्स से, क्योंकि पाकिस्तान को पैसा सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ये विक्टिम कंट्री है यूएन के हिसाब से। यूएसए ने भी अपना पूरा वेट फेंक दिया है पाकिस्तान के पीछे, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि
पाकिस्तान पहला साउथ एशियन देश है जो खुल के यूक्रेन के समर्थन में आ चुका है और लगातार आज के समय वेपन्स भेज रहा है यूक्रेन को। अभी अब बहुत ही जल्द आप देखोगे पाकिस्तान 159 कंटेनर्स भेजेगा एम्यूनेशन के, आप कह लीजिए असला बारूद के यूक्रेन को। यूक्रेन को मेन आज के समय नीड है एम्यूनेशन की, और एम्यूनेशन यूरोप के पास और इवन यूएसए के पास भी अब थोड़ा बहुत कम होने लग गया है। तो ऐसे टाइम में पाकिस्तान की सपोर्ट मैटर करती है। यूक्रेन की फोर्सेस लगातार रशियन से लड़ती रहेगी पाकिस्तानी एम्यूनेशन की मदद से। और अगर आप सोच रहे हैं कि वेट, रशिया सब के बारे में कुछ करता क्यों नहीं है, तो देखो, रशिया अभी के लिए ऑक्यूपाइड है, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है यूक्रेन के साथ। रशिया ने एट बेस्ट ये किया था कि जब पाकिस्तान ने सस्ता तेल मांगा रशिया से, तब मना कर दिया कि आपको तो कोई डिस्काउंट मिलता ना, जो इंटरनेशनल रेट है उनसे लेने या ले लो, वो हम सबको बेचते हैं तेल, आपको भी परचेज करना है कर लो, उसमें हमको प्रॉफिट ही होगा, पैसा मिलेगा, मगर कोई डिस्काउंटेड ऑयल तो आपको मिलेगा नहीं। उसके बाद पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हम रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेंगे। हाँ, आप एक तर्क यहां पर यह लगा सकते हैं कि गेहूं, रशिया से गेहूं पाकिस्तान पहुंच चुका है, यह पहली वीट की कंसाइनमेंट है जो रशिया से आई है पाकिस्तान में। तो ये भी जान लो, ये जो गेहूं है ना, ये रशिया की गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं भेज रही, ये रशिया में जो बहुत सारे किसान हैं, जो वहां पे कंपनियां हैं, उनसे परचेज किया है पाकिस्तान की सरकार ने। और उसके अलावा देखो, रशिया ने ना कई यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी इस तरीके से व्यापार किया है, इवन दो उन यूरोपियन कंट्रीज ने लगातार यूक्रेन को वेपन बेचे। यूएसए का एग्जांपल ले लो, दुनिया ने क्लियरली देखा कि यूएसए ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दिए यूक्रेन को, हथियार दे दिए यूक्रेन को, मगर साथ ही साथ यूएसए फर्टिलाइजर परचेज करता रहा रशिया से। तो सेम केस यहां पर पाकिस्तान का है। पाकिस्तान चाहे तो लगातार ये लोग जो मार्केट रेट है उस पर वीट या फिर कुछ और परचेज कर सकते हैं, रशिया कुछ वहां पर एतराज करेगा नहीं। हाँ, मगर जो रशिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके जो पॉलिटिशियंस हैं, वो सब ओपनली कह चुके हैं कि बिल्कुल आज के समय पॉसिबिलिटी है कि कल को पाकिस्तान जैसा रोग देश यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स के सीक्रेट भी एक्सपोर्ट कर दे। यह आवाज रशिया से आ चुकी है और रशिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस स्टेटमेंट को लेकर कभी माफी भी नहीं मांगी। तो ये एक बहुत ही बेसिक फैक्टर है, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो वैसे आप देखोगे इंडिया में हिंदी में आप काफी आर्टिकल नोटिस करोगे पब्लिश हो रहे हैं कि जी रूस का आटा खाकर पीठ में छुरा भोंप रहा है पाकिस्तान। तो अभी के लिए इक्वेशन ऐसी है, आई एम श्योर एक बार रशिया का फोकस यूक्रेन से हट जाएगा तो रशिया डेफिनेटली पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से जवाब देगा। और रही बात फ्रांस की कि जी फ्रांस ये $345 मिलियन क्यों दे रहा है, इवन दो शार्ली हेब्डो का केस हुआ, इमानुएल मैक्रों को खूब गालियां दी गई पाकिस्तान में। आज भी आप अगर देखो तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुल के इमानुएल मैक्रों का नाम नहीं लेते। देखिए, यहाँ पर रीजन यही है, फ्रांस भी एक यूरोपियन देश है, ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है यूक्रेन रशिया वॉर में। तो अगर पाकिस्तान हेल्प कर रहा है यूक्रेन की तो फ्रांस एक बार को ना जो पुराना इशू था शार्ली हेब्डो का वो भुलाकर अभी के लिए फोकस करेगा जियोपॉलिटिकल नीड्स पर। और यही बात देख करना मुझे पर्सनली बहुत दुख लगता है। देखो, अगर पाकिस्तान में विक्टिम्स हैं जिनको इनकी सरकार बिना करप्शन किए हेल्प कर सकती है तो पाकिस्तान को हेल्प मिलनी चाहिए, आम आदमी सफ़र नहीं करना चाहिए। मगर ये काहे का इंसाफ है कि पाकिस्तान के लिए ऐसी जनेवा में कॉन्फ्रेंसेज होगी, मगर अफ्रीका के कई देश है, गरीब देश, वहाँ पर बाढ़ आती है ना तो दुनिया इग्नोर कर देती है। ये क्यों किया जा रहा है? ये बहुत ज़्यादा एक खराब एग्जाम्पल सेट कर रही है वेस्टर्न कंट्रीज़ के अपने जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को रीच करने के लिए। जहाँ पे इनको फ़ायदा दिखता है ना, जिस कंट्री से फ़ायदा दिखता है उस कंट्री को ये लोग फाइनेंस कर रहे हैं, बिल्कुल आप कह लीजिए मुफ्त में पैसा फेंक रहे हैं उसकी तरफ, क्लाइमेट चेंज हेल्प के नाम पर। अब एक क्वेश्चन ऑब्वियसली आपका यहाँ पर यह आएगा कि क्या इस सब से इंडिया को नुकसान होगा? तो मैं कहूँगा इमीडिएट बेसिस पर नहीं, क्योंकि जो ये $9 बिलियन है ये इमीडिएटली पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर कंट्रीज़ ने कहा है कि आने वाले 2 से लेकर 3 साल में ट्रेंचेस में ये जो अमाउंट है पाकिस्तान को ये प्रोवाइड करते रहेंगे। कुछ अमाउंट डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ अमाउंट का ये लोग एड दे देंगे, कुछ और सामान दे देंगे, पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स बनाएंगे, कैंप्स वगैरह बना देंगे पीड़ितों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली पाकिस्तान के पास 9 बिलियन आ जाएंगे और पाकिस्तान इसका कुछ वेपन्स परचेज कर लेगा। एटलीस्ट मैं कहूँगा कि नियर टर्म में इससे इंडिया को इतना ज़्यादा नुकसान होने नहीं वाला। हाँ, ऑब्वियसली पाकिस्तान के आम नागरिकों को भी इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं। जब तक ये पैसा आराम आराम से आएगा, पाकिस्तान में ही लोग काफ़ी हद तक ये बाढ़ भूल चुके होंगे और ये जो पैसा है आप कह लीजिए इसके असली वजह पाकिस्तान की आर्मी, इनकी जो सरकार है, यही उठाएगी। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना,
अब वर्ल्ड अफेयर्स इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल होगा। जी हाँ, कोशिश ये है कि भारत की जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से जो आवाज़ है ये हम इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाए। अमेरिकन, यूरोपियंस, बाकी कंट्री के जो लोग हैं ये भी जाने कि जियोपॉलिटिकली इंडिया कहाँ खड़ा होता है। तो ये चैनल हमने ओपन कर दिया है। ऑलरेडी मैं देख पा रहा हूँ कि 50,000 लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो ज्वाइन दिस चैनल, सब्सक्राइब करिए इसको। बहुत ही जल्द मैं यहाँ पर कंटेंट अपलोड करूंगा एंड द वर्ल्ड अफेयर्स फैमिली विल गो इंटरनेशनल। और इस चैनल का जो लिंक है ये मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन सेक्शन और कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जी जनाब। अच्छा, काफ़ी वीडियोस हमने इससे रिलेटेड पहले भी देखी हैं। फ्लड के हवाले से जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सैलाब आया, जिसकी वजह से अक्सर हमने सुना है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डोनेशन मिला है। पाकिस्तान को यूँ समझ लें कि एक तरह से ये वाली जो बाढ़ है ये एक तरह से यानी लॉटरी की तरह शक्ल में देखा जाता है कि यानी कि एक तरह से पाकिस्तान की लॉटरी लग गई। लेकिन बहुत दुख होता है कि वो चीज़ नीचे तक नहीं आती। यानी मिसाल के तौर पे पूरी दुनिया ने इतना पैसा दिया, पूरी दुनिया ने गवर्नमेंट को दिया। मैं तो अक्सर पिछली वीडियो में मैंने एक चीज़ और जिक्र की थी कि अगर आप पैसे दे रहे हो तो कोई 2, 4, 5, 10 लोग अपने नहीं भेज सकते हो कि जो ग्राउंड तक कोई टीम भेज दो, कोई ग्राउंड तक वो डोनेशन जाए। यानी असल सिंध में, लाड़काना में, दादू में, ठट्ठा में अगर कोई गरीब लोग हैं, मैं कहता हूँ इतनी डोनेशन आई होगी, लेकिन आम बंदे तक, नीचे लोगों तक, छोटी छोटी NGOs हैं वो वीडियोस बनाती हैं। बाकायदा लोग परेशान हैं। बाकायदा आपने प्रशांत जी की हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें बाकायदा मलेरिया के हवाले से बहुत ख़तरनाक प्रेडिक्शन की गई थी कि बाढ़ के बाद 2 से 3 महीने में मच्छर इतना पैदा हो जाएगा कि बाकायदा वहाँ के बच्चे मलेरिया से मरेंगे। बाकायदा मतलब है कि मुसीबतें इनकी और बढ़ेंगी। अब जैसे ठंड आ गई है, ठंड में बाकायदा इनका जो साजो सामान था वो सब तो बह गया। बाकायदा कंबल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे खाने पीने के मामला थे। एक चीज़ और मैंने सुनी, एक तो चीज़ें नहीं पहुँचती, दूसरी चीज़ मुझे ऐसी लग रही है कि हम लोग इतने बेहिस हो गए हैं, हमारे हुक्मरान इतने बेहिस हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इस तरह के जो कुदरती इंसिडेंट आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये जानबूझ के कोई बीमारियां फैला दे हमारे मुल्क में। मतलब इन्होंने कमाना तो है नहीं। हमारे चैनल्स पे अक्सर बोलने कंप्लीट करने हमारे चैनल पर अक्सर ऐसी बातें मैंने करते हुए सुना भी है कि बाकायदा मीडिया पर्सन्स ये कह रहे होते हैं इनके बारे में। यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोस देखी हैं और नॉर्मली जो चैनल्स होते हैं उसके ऊपर बातचीत हो रही होती है, डिबेट हो रही होती है किसी तज्ज़िया निगार के साथ। तो बड़े बड़े जो सीनियर एंकर पर्सन हैं वो ये कह रहे होते हैं कि बाकायदा ये नेचुरल डिज़ास्टर्स जो है ना, ये तो समझिए इनके लिए एक तरीके से कैश करने का जरिया, लॉटरी इनको कैश किया जाता है। ये जो डिज़ास्टर्स होते हैं, तूफ़ान आ जाना, बाढ़ आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, तो इसको बाकायदा ये लोग कैश करते हैं। और ये आता है तो इनको दुख नहीं, इनको खुशी होती है कि हमारी अर्निंग का जरिया बन गया है। अच्छा, थोड़े दिनों पहले बहुत ज़्यादा बिलावल की वीडियो वायरल हो रही थी कि आसमानों पे से सैलाब आता है, आसमान से सैलाब आ गया। तो लोग बोल रहे हैं आसमान से सैलाब आ गया और ज़मीन से बारिश हो रही थी। तो मतलब ऐसा बोल दिया इसने? जी हाँ, बोल दिया, बहुत जज्बाती होके बोल दिया, आप दीदा आंखों के साथ बोले उन्होंने कि आसमान से सैलाब आया, किसी ने कोई मदद नहीं की। तो मैं आसमान से वैसे मदद ही आती है, आपके दौर में तो आसमान से ही मदद आएगी और कहीं से नहीं आएगी। मैं इसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा सोचें कि ऐसे पॉलिटिशियन जिनको अंडों का स्टैंडर्ड नहीं पता कि अंडे दर्जन में मिलते हैं या किलो में मिलते हैं, जिनको ये नहीं पता कि आलू किलो में मिलते हैं या दर्जन में मिलते हैं, जिनको ये नहीं पता कि सैलाब आसमान से आता है या ज़मीन से आता है, तो आप मुझे खुद बताएं उनके दिल में क्या दर्द होगा आवाम का, उनको क्या एहसास होगा। आप मैं यकीन करें, बलूचिस्तान का एक इंसिडेंट था, वहाँ पे शायद सैलाब आया था या कुछ हुआ था, मैं हिल गई थी बिल्कुल वो सुनकर कि वो आदमी पहले सैलाब आया और ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर आया, उसकी वाइफ जो है वो बह गई। उसके बाद फिर उसने अपना उसका घर वर सब बह गया, सारा साजो सामान बह गया, उसका कोई रोज़गार नहीं था, फिर उसने घर बनाया, साजो सामान जमा किया, फिर सैलाब आया, फिर बाढ़ आई, उसका जो 7-8 साल का बच्चा था वो बह गया। तो वो बैठ के रो रहा था, आवाजारी कर रहा था, बोल रहा था हमारा कोई भी नहीं, हमारी कोई, जो आप कह रहे हैं ना 1 रुपया, आप अक्सर ये कहते हैं 80% रख लेते हैं, 20% लगाते हैं। मैं कहूँगी 20% क्या 2% भी नहीं लगाते ये लोग। ये जो थोड़ा बहुत मरियम नवाज का इंसिडेंट आपको याद होगा कि बाकायदा वो वीडियो बनाकर चली गई, उस औरत को 1 रुपया, अरे यार जिससे आपने बातचीत की उससे तो कुछ दे देते, उससे तो कुछ दे देते। एक लड़के कोई गरीब इंसान हमारे सामने रोना गाना करता है तो हम कहते हैं यार चलो तुम खा रहे हो तो मैं पैसे मैं दे दूँ, तुम कुछ ले रहे हो लाओ यार मैं पैसे 350 का है 400 का लाओ मैं दूँगी, आप छोड़ दो, आप मत दो। तो हम इतना करने लग जाते हैं।
जिसके साथ आपने वीडियो बनाई, जिसके साथ आप कह रही हैं कि जी मैं उनके पास मदद के लिए आई हूँ, मैं उनके दर्द में शामिल हुई हूँ, उनकी मदद के लिए आई हूँ, उसको 1 रुपया नहीं देकर गई आप, तो मतलब आप क्या करते हो? यानी 80% भी नहीं, मैं तो कहूँगी 100% ये लोग रखते हैं, और आपको लगता है $345 मिलियन कम अमाउंट है? मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर इन $8 बिलियन अगर इन लोगों तक पहुँचे तो इनके सारे दुखों पे मरहम रख दिया जा सकता है। लेकिन यूँ समझ ले, मुझे तो अब बाकायदा इतने हम लोग बहस हो गए एज ए नेशन, इतने बहस हो गए, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये जानबूझ के कोई इस तरह के डिजास्टर लेके ना आ जाए कि यार। अभी 2 दिन पहले शहबाज शरीफ जी स्पीच कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, कोई कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें कह रहे हैं आपने देखा हमारी दौरे हुकूमत में कैसा हम इनकलाब लाए हैं, कैसा हमने चेंज करा है, हर गरीब से गरीब बच्चा पढ़ रहा है, हर किसी के घर में आटा है, चावल है, दालें हैं, सस्ताई का वो दारोमदार है कि हम आपको बता नहीं सकते, इससे पहले इतनी सस्ताई कभी नहीं देखी, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं, पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ लेकर गए हैं हम, और फिर भी आप लोग हमारी हुकूमत को नहीं मानते, फिर भी हम इतना अच्छा काम करते, फिर भी आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मैं हैरान परेशान हो गई, क्या ये क्रैक है, क्या ये यहाँ से ऑफ है, क्या ये इंसान पागल है? यानी नहीं कर रहे तो उसको एक्सेप्ट तो करो, बोलो तो सही यार कि हाँ वाकई महंगाई हो रही है, लोग मर। आपको पता है मैंने कल रात में वीडियो देखी, 10 किलो के आटे के कट्टे के पीछे एक बहुत ही भारी भरकम इंसान और एक थोड़ा आपके जैसा होगा, उसके ऊपर एक ही कट्टा था, उसको वो छीन रहा वो उसके ऊपर चढ़ गया, वो उस पर चढ़ गया, उसको रोक नहीं दिया नहीं, वो जो अपने सीने से लगा लिया था, और उसके सीने से लगा के कि मैं नहीं, मतलब मेरी जान जाए लेकिन ये कट्टा ना जाए, ये वाली क्या। अच्छा, रो रहे थे, मतलब आंखों से आंसू थे उनके। और कल परसों मैंने जो वीडियो दी और सेंड भी किया आपको, जिसमें बाकायदा गने लेके आटे के ट्रक के ऊपर लोग चढ़ गए, मतलब गने लेके फायरिंग कर रहे हैं कि कोई इसकी तरफ ना आए, आटे की तरफ। यानी कि यूँ समझ लो कि कहीं जगहों पे, अगर हम इस वक्त शहर में हैं तो हम थोड़ा सा सेफ़ हैं, कहीं जगहों पे मारा मारी शुरू हो चुकी है आटे के चक्कर में। यानी आटे के आप उस दिन भी आपने बताया ना कि घंटों घंटों लोग लाइन में लग के सिर्फ 10 रुपये पर केजी पे बचा रहे हैं, ये हालात है। अच्छा, अमेरिका फुल सपोर्ट कर रहा है और पूरी दुनिया को सपोर्ट करने का कह रहा है। ये असल बात इस वीडियो की ये है कि अमेरिका पूरी दुनिया को इल्ज़ाम दे रहा है कि हम लोगों ने बहुत तरक्की कर ली है, हमारी वजह से हुआ है। हमारे मतलब लॉजिक देखे, कहाँ फ्रांस है, कहाँ यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, कहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ इंडिया भी तो है, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश भी तो है, पाकिस्तान के साथ अफ्रीका की कंट्री भी तो है। तो वो ये देखें, उनका मुद्दा सही है, चलो ठीक है, उसको भी पकड़ लेते हैं, हम उनकी बात को ही पकड़ लेते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि बाढ़ आई है, एक नेचुरल डिजास्टर है, तो हमें मदद करनी चाहिए, और हमारी वजह से इन्वायरमेंट, ये क्लाइमेट चेंज जो हुआ है, तो हमने तो तरक्की करी, हमने चीज़ों को करा, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश नहीं कर सकता, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब तरक्की याफ्ता नहीं है, ज़्यादा डेवलप नहीं है, इन चीज़ों की तरफ वो ज़्यादा रुझान दे नहीं सकता। तो मुझे उस बात का जवाब चाहिए कि वो 27 कंट्रीज़ जहाँ पे बाढ़ आई थी, जहाँ पे बच्चे, वो ये कह रहे हैं इम्पैक्ट, यकीन करें प्रशांत धवन जी ने वाकई एक तरीके से सही बात कही कि सिर्फ ये इम्पैक्ट का जो वर्ड है ना, ये जाहिर नहीं कर पा रहा है रियलिटी को कि रियल में कितना कुछ हुआ होगा। तो वो 27 कंट्री और 2 करोड़ 70 लाख बच्चे वो अफेक्टेड हुए हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, उनकी आपने मदद क्यों नहीं करी इस तरीके से? बाढ़ तो वहाँ पे भी आई थी, वहाँ पे भी मसले मसाइल थे। तो यकीनन इसका मतलब ये है कि जिस कंट्री से, मैं सिर्फ पाकिस्तान का नाम नहीं ले रही, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जिस कंट्री से इनका मफाद जुड़ा है, जिस कंट्री से इनको फ़ायदा है, जैसे वेपन्स पाकिस्तान के थ्रू यूक्रेन जा रहे हैं, तो इनका मफाद जिस कंट्री से जुड़ा है, उसको ये किसी भी तरीके से घुमा फिरा के उसकी हेल्प करेंगे। अच्छा, इनको खुद भी बखूबी पता है कि हम आवाम के नाम पे कर रहे हैं, आवाम का सिर्फ टैग लगा रहे हैं, हम इनके मिनिस्टर्स को ही रहे, हम इन लोगों को ही रहे जो मुल्क चला रहे हैं। इससे पहले एक और टैग भी याद होगा आपको, क्या वो विमेन वाला, आज़ादी, ख़वातीन की आज़ादी और इक्वलिटी मैन और वुमेन के दरमियान में, तो वो भी एक टैग था जिसमें बाकायदा उनकी पार्लियामेंट में बहस भी हो रही है कि यार इस काम के लिए पाकिस्तान को पैसे थे, जबकि आपको पता है वो नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब है, अच्छा, अमेरिका जो है अपने ख़जाने से किसी बहाने से पाकिस्तान को दे सकता है, सीधे सीधे नहीं दे सकता। तो इसका मतलब भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो उनकी आवाम के टैक्सेस के पैसे, उनके आवाम के, तो उनको आवाम को जवाब देना होता है। लेकिन ये कि ठीक है, अगर मिल रहा है, बहुत खुशी हो कि अगर सही बंदे तक आए, लेकिन हम 100% कहते हैं कि सही बंदे तक वाकई 2% भी नहीं आएगा। अगर 2% भी आए तो कुछ लोग खुशहाल हो जाए। छोटी छोटी NGOs जो हैं शहर से ही, इधर उधर से ही इकट्ठा करके लोगों तक पहुंचा सकती होंगी या पहुंचा रही होंगी, वो भी उसमें से 50% खा जाते होंगे। बहुत 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 जितनी इमदाद आई, बहुत कम असल बंदे तक पहुंची होगी। अच्छा, एक और बात बताऊं, वो
आटे के हवाले से आजकल ना बहुत ज़्यादा पोस्ट वायरल हो रहा है, वो चक्की चक्की, वो ये मुझे पाकिस्तान से निकाल, चक्की चक्की ये कर, चक्की चक्की वो कर, चक्की चक्की बंगला निकाल। हम लोग तंग हार करके कह रहे हैं, वही पोस्ट कर रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है चक्की चक्की तू बस आटा ही निकाल। तो आटा ही निकाल, आटा ही निकाल दे अब तो, आटे की कितनी लेकिन ज़्यादा बाकी इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हिल रही हैं आपस में, मतलब है कि लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, अच्छी खासे मामलात बिगड़ रहे हैं लोगों के। तो अल्लाह बेहतर करे, पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, और ये वाला जो मामला है कि इमदाद आती है लेकिन असल बंदे तक आए। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की, फ्लड वाला मामला तो काफ़ी पुराना हो चुका है। मैं हैरान हूँ, अब तक कैश किया जा रहा है इस मामले को, ये चीज़ हो रही है। अब तक क्या, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है शायद यूएस को या ऐसी कंट्रीज़ को भी सिर्फ हिले बहाने चाहिए देने के लिए, नहीं इनके पास कोई रीज़न नहीं है, जैसे आपने कहा कि उनकी आवाम को उनको जवाब देना, जाके देखना चाहिए फ्लड का पानी सूख गया या नहीं सूखा अभी वही तो। लेकिन ये कि वाकई एक टैग चाहिए होता है, और टैग अभी तक चल रहा है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी जिसमें बाकायदा इमदाद की खुशी है, लेकिन इमदाद पहुँचे तो और हमें खुशी होगी। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।